मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोग देख रहे थे कि कल आप लोग को मैं पढ़ाया था व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में दोनों में थोड़ा सा फर्क बताया। फिर उसके बाद अर्थ बतलाया और उसके बाद हम लोग देखे व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं देखे। उसके बाद हम लोग देखे व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र। उसके बाद हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व देखे। उसके बाद मैं आगे बतला देता हूँ आज के में व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं, कमियां, दोष अथवा कठिनाइयां। तो मैं इसमें मात्र ऐसा लिख दिया हूँ, आप लोग समझ जाना कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं, और उनके आगे मैं अभी नहीं लिखा हूँ क्योंकि ब्लैक बोर्ड में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं केवल व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। तो हम लोग देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में मैं आगे भी बतला चुका हूँ कि इसमें क्या है, फर्म है, एक परिवार है, फर्म है ना, और क्या है, फर्म, उद्योग और अनेक वस्तु सेवाओं की इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार से इसमें आता है, पॉइंट आता है कि इसमें क्या है, केवल व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। मतलब इससे तात्पर्य ये बोल सकते हैं केवल व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल व्यक्तिगत इकाइयों से ही अध्ययन करता है। इस प्रकार इस विश्लेषण में राष्ट्रीय तथा विश्वव्यापी अर्थशास्त्र का सही ज्ञान नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें क्या है, मात्र व्यक्तिगत इकाइयों का ही मात्र अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अवास्तविक मान्यताएं। तो अवास्तविक मान्यताएं सही हैं क्योंकि इसमें मूलतः हमको मानक ज्ञात नहीं होता। इसमें स्पष्ट दिए गए हैं कि इसमें रोजगार की जो धारणाएं हैं वो काल्पनिक होता है। इसी प्रकार व्यवहारिक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता के स्थान पे अपूर्ण प्रतियोगिता होते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं व्यक्तिगत व्यष्टि निष्कर्ष देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि एक फर्म को लिए गए हैं, एक उद्योग को लिए गए हैं। तो इसमें क्या है, स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि समष्टि की अपेक्षा व्यष्टि अर्थशास्त्र संकुचित है, क्षेत्र सीमित है। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। अब उसके बाद देखते हैं संकुचित अध्ययन। क्यों संकुचित अध्ययन हुआ? क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में संकुचित अध्ययन का अर्थ का मतलब कम क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। जैसे पहले भी मैं बतला चुका हूं कि व्यक्ति हो गया, परिवारों का हो गया, उद्योग, मतलब ये छोटा चीज का अध्ययन करते हैं। और पहले भी मैं बतला दिया हूं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब सूक्ष्म होता है, मतलब सूक्ष्म मतलब छोटा चीज को लिए जाते हैं इसमें। अब हम लोग देखते हैं, इसीलिए हम लोग संकुचित अर्थ अध्ययन करके, मतलब संकुचित मतलब छोटा। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में अव्यवहारिक है। क्यों अव्यवहारिक है उसको मैं बतलाता हूं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अधिकांश नियम एवं सिद्धांत पूर्ण रोजगार की मान्यता पर है, लेकिन जब पूर्ण रोजगार की मान्यता ही वास्तविक है तो इस बने समस्त नियम एवं सिद्धांत भी अव्यवहारिक ही हो सकता है। मतलब एक प्रकार के बोल सकते हैं कि इसमें पूर्णतः रूप से किसी चीज के बारे में नहीं बतलाया गया है। तो इस प्रकार हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र के सभी पहलू को देख सकते हैं। 3 हाँ, तो हम लोग देख लेते हैं। अब तो पहले तो मैं बता दिया था आप लोग को व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब समष्टि अर्थशास्त्र अब देखते हैं। इसमें आप लोग को मैं जो आज वीडियो करके मैं भेजा था, मतलब फोटो खींच के भेजा था, उसमें स्पष्ट मैं बता दिया हूँ। इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ सकारात्मक तथा आदर्शनक अर्थशास्त्र ऐसे करके टॉपिक में दिया गया है। तो इसमें आगे हम लोग देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र जो है अंग्रेजी के माइक्रो
मैक्रो से लिए गए हैं, जिसमें जिसका अर्थ होता है बहुत बड़ा। बहुत बड़ा का मतलब होता है सकल लाभ है, सकल पूर्ति है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद है ना। और आगे देखते हैं राष्ट्रीय आय, कुल विनियोग, कुल रोजगार, कुल उपभोग आदि आर्थिक क्रियाएं का विश्लेषण किया जाता है। इसमें क्या है, एक प्रकार के बोल सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं विवर्ती अर्थशास्त्र में परिवार उद्योग को लिए गए हैं, लेकिन इसमें उससे बड़ा है। बहुत बड़ा का मतलब होता है, बहुत बड़ा का मतलब होता है कि सकल लाभ, सकल पूर्ति जो विश्व स्तर में किए जाते हैं। जैसे भारत में अलग अलग बजट पाए जाते हैं, उसी प्रकार से राज्य का बजट अलग होता है, केंद्र का बजट अलग होता है। तो उसी प्रकार से सकल लाभ, सकल पूर्ति और कुल राष्ट्रीय आय, तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं। और इसमें एक सेपिलियो के अनुसार एक अर्थशास्त्री है, समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण आर्थिक प्रणाली की कार्यशीलता से संबंध रखता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये संपूर्ण जो आर्थिक प्रणाली है उसका ये कार्यशील का संबंध रखता है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र अंग्रेजी शब्द के मैक्रो से बना है। मैक्रो का अर्थ होता है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा का मतलब होता है सकल लाभ, सकल पूर्ति, कुल राष्ट्रीय आय और आदि इसमें लिया गया है। जैसे कुल उपभोग है, उपभोग मतलब होता है हम लोग जो राष्ट्रीय आय में जो उपभोग किए जाते हैं, जो उत्पादन किए जाते हैं, उसके बाद हम लोग उपयोग किए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं। अब आगे देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं देखते हैं। हाँ, अब इसमें देखते हैं विशेषताएं देखते हैं, विशेषताएं। अब इसमें देखते हैं हमारे अर्थशास्त्र में बड़ा अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं। जैसे समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं, अब इसमें हम लोग कैसे डायग्राम बना सकते हैं, तो ऐसे डायग्राम बना सकते हैं। ये ऐसे, इसको 1 नंबर डालेंगे, यहाँ पर से 2 नंबर डाल लेंगे, यहाँ पर से 3 नंबर डाल लेंगे, यहाँ पर से 4 नंबर डाल लेंगे, है ना। और 4 के बाद इसके बाद हम लोग अंतिम में 5 नंबर डाल लेंगे। अब इसमें अलग अलग पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। जैसे है विस्तृत दृष्टिकोण, विस्तृत दृष्टिकोण, दृष्टिकोण, इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद दूसरा देख लेते हैं सामूहिक हितों पर विस्तृत दृष्टिकोण, विस्तृत विश्लेषण, विस्तृत विश्लेषण, विश्लेषण। और तीसरा हम लोग देख लेते हैं सामूहिक हित, सामूहिक हितों पर बल, हितों पर बल। अब देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं परंपरा, परस्पर निर्भरता, निर्भरता हो गया। इसमें देखेंगे विशेषताएं में। अब उसके बाद आय एवं रोजगार सिद्धांत, आय एवं रोजगार सिद्धांत। अब इसमें हम लोग देखते हैं, ये हो गया विशेषताएं हैं किसका है, समष्टि का। तो अलग अलग आप लोग पढ़ोगे, अपने हिसाब से आप अपना पॉइंट भी बना सकते हो। तो इसमें देखते हैं विस्तृत दृष्टिकोण और विस्तृत विश्लेषण, सामूहिक हितों पर बल, परंपरा निर्भरता, आय एवं रोजगार का सिद्धांत। तो इसमें हम लोग देखते हैं, तो इसमें विस्तृत दृष्टिकोण का मतलब है, हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र में
विघत रूप में, बहुत बड़ा रूप में इसका विश्लेषण किया जाता है। तो उसी को हम लोग देखते हैं। विस्तृत दृष्टिकोण का मतलब समष्टि अर्थशास्त्र की धारणाएं विस्तृत है, इनमें छोटे छोटे इकाइयों को महत्व नहीं दिया जाता है। इसमें क्या है, छोटा छोटा जो रहते हैं उसको नहीं दिया जाता है, इसमें छोटा छोटा जो रहते हैं उसको महत्व नहीं दिया जाता है। और इसमें देखते हैं, बल्कि इसकी सहायता से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व को स्वीकार करता है। तो इसमें क्या है, छोटे छोटे इकाइयों का अध्ययन नहीं किया जाता, इसलिए ये विस्तृत दृष्टिकोण है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं विस्तृत विश्लेषण। अब क्या है, विस्तृत दृष्टिकोण का मतलब जस्ट उल्टा समझना, विश्लेषण होता है। कोई भी कार्य जब किए रहते हैं तो उसका क्या है, कहाँ तक माप है, कहाँ तक कार्य कुशलता पूर्वक हुआ है, उसका हम लोग विस्तृत विश्लेषण करते हैं, एक प्रकार का पुनः चेक करते हैं। तो इसमें हम लोग